अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सरकार। आज की जो गुफ्तगू है ये है दिमागी खुश्की के ऊपर। दिमागी खुश्की क्यों होती है, जिसे डिप्रेशन ए बी सी और डी तक कहा जाता है। रात को नींद का ना आना, जहनी थकावट, वसवसे आना, परेशानी एक अजीब सी लगी रहना, जो काम हुआ नहीं उसके बारे में भी सोचना, साथ में हल्की हल्की बलगम आना और इस जगह पर जलन का होना, हाथ पाँव का फूल जाना और हाथ पाँव की तलियों से बहुत ज़्यादा जलन आना, जलते रहते हैं हाथ पाँव और जिस्म तंदूर की तरह तपते रहना। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन और तकरीबन हर 100 में से 75 लोगों को ये मसला दरपेश आ रहा है। तो दिमागी खुश्की अगर आपको है तो आपने सही वीडियो चूज़ की है। वादा करते हैं हम इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से कि आपके जिस्म में दिमागी खुश्की नहीं रहेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि दिमागी खुश्की क्यों दरपेश आता है। ये मसला इंसान के जिस्म की तुरबात जो है खुश्क होना क्यों शुरू हो जाती है। देखें मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अगर आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह मुमकिन है कि 2 से 3 दिन में आपके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे, दिमागी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ अगर साथ रहती है तो वो भी नहीं रहेगी और इंसान के जिस्म का जो पानी है, लेवल है, इंशाल्लाह मालिक की रहमत से वो भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले परहेज़ सुन लीजिए कि आपने बे का परहेज़ करना है। बे का परहेज़ बहुत ही आसान है। बच्चे को पता है, दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले बच्चे को, कि आपने मुर्ग बिल्कुल नहीं खाना। बे से मतलब ब्लैलर मुर्ग नहीं खाना, फार्मी जिसे कहते हैं। बे से बेकरी का सामान नहीं खाना। बे से बोतल नहीं पीनी। और सबसे बड़ा जो इसका और परहेज़ है वो यही है कि बोतल किसी भी किस्म की आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ड्रिंक नहीं पीना, किसी भी किस्म का सिगरेट, तम्बाकू, नोशी, पान, हुक्का, बीड़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने अवॉइड कर देना है। दूसरी सबसे अहम जो बात है कि नमक और मिर्च जो है वो बहुत आपने कम खाना है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए हुए। नुस्खा लिखवाने से पहले, नोट करवाने से पहले इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और का भला हो, सदका जारिया समझ लें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारा और आपका रिश्ता बना रहे और हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बिना रुकावट इंशाल्लाह पहुँचे। ये वीडियो ख़ास करके गुरबीर सिंह, इंडियन चढ़दा पंजाब हकीम साहब हैं, बहुत अच्छे सन्यासी हैं, कीमियाकार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ईमेल पर मैसेज किया था कि ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीर जी हमें ये नुस्खा बताया जाए। ये वीडियो उनके नाम पर डेडिकेट करते हैं हम और उनके लिए बन रही है। तो खुदारा प्लीज़ अगर आपके आस-पास लेडीज़ को मसला है या जेंट्स को मसला है, जैसे दिमागी खुश्की है, तो बेधड़क होकर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ये हमारा अज़मुदा, ख़ानदानी, परतों पुराना और 100% अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मुकम्मल तरीके से इलाज है। देखें अगर आपको दिमागी खुश्की है, आप गोलियां टैबलेट खाते हैं नींद की या डिप्रेशन की गोली कोई भी आप लेते हैं, तो डिप्रेशन की या नींद की गोली खाते खाते आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब मरीज़ मुस्तकिल बन चुके हैं। तो मालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक कुरान में हर मर्ज़ का इलाज रखा है। अगर इंसान में इतना शऊर हो तो करना कैसे है, तशख़ीस अगर इंसान कर ले तो वो इलाज भी कर सकता है। तो सबसे पहले जिस बंदे को दिमागी खुश्की है, अगर 3 उंगली इसके नब्ज़ पर आप रखेंगे ना, तो सबसे पहली नब्ज़ मैं आपको बताता हूँ, जिसे डपरी किस्म का लवलेज़ हो जाता है, जिसके चेहरे पे 12 बजे होते हैं, रंग उड़ा होता है, उसमें सबसे पहले तो नब्ज़ जो है बैठी हुई और 2 नंबर जो नब्ज़ है वो उठी हुई होगी। यानी कि उसमें हरारत जो है वो तेज़ होगी, तुरबात खुश्क और गर्मी खुश्की का गाया होगा और पेशाब इस तरीके से आएगा जैसे गोश्त धोया हो, पानी गोश्त का जो धोते हैं इस तरह का सुर्खी माइल पेशाब आ जाएगा। कभी कभार पीला और कभी कभार वाइट और कभी कभार कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है। या ऐसे मर्द को पेशाब से पहले और आखिर में कतरे ज़रूर आते हैं, कब्ज़ भी रहती है ऐसे, और हवा बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, जलन इस जगह पे, गैस बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के बात सामने क्या आई कि मैदा नर्वस, मैदा ख़राब और जिगर का सफराज ज़्यादा पैदा हो रहा है और बाहर नहीं आ रहा। ऐसे अमराज में लड़की हो या लड़का बहुत जल्दी थकावट मारना शुरू कर देता है। आप नोट फरमा लीजिए कि आपने लेनी है ज़तकीनी जो है वो 10 ग्राम और अबदाए हुब्बी
10 ग्राम, और 10 ग्राम ही आपने शीरकुंद लेनी है, और 10 ग्राम आपने लेना है चूरा। ये तमाम चीज़ों को आपने अक्के डोडा में इसकी धुनी दें, और जब ये मलहम एक तैयार हो जाए आप इसकी रगड़ाई करना शुरू कर दें। इतना रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें कि ये मक्खन की मांद हो जाए। जैसे ये मक्खन की मांद हो तो इसे दूध में 1 या 2 घंटे आप रखेंगे तो इसका खुश्क दूध टाइप पाउडर टाइप बन जाएगा। तो जैसे इसका पाउडर बने तो शहद की मदद से गोली इसकी तैयार करें। कितनी? काली मिर्च बराबर 2 गोली खाली पेट मक्खन के साथ, और शाम को सोते वक्त 2 गोली मक्खन के साथ। इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से सबसे पहली बात यह है कि उसे भरपूर नींद आएगी मुकम्मल तरीके से। वसवसे ख़त्म हो गए, दिमागी खुश्की ख़त्म, जो दिमागी डिप्रेशन रहता है वो ख़त्म, अजीब सी जो सोच लगी रहती है वो ख़त्म, और ख़ास करके दिमाग की शज़ानों में जो खून की सप्लाई रुकी है, दिमाग खुश्क हो चुका है, तरबात नहीं है वहाँ, छोटा मगज़ काम करना छोड़ चुका है। यहाँ तक कि ये नुस्खा मैंने पागलपन लोगों पर भी आजमाया, मालिक की रहमत हुई। तो नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसे मक्खन के साथ ही इस्तेमाल करना है। अगर मक्खन आपको अवेलेबल नहीं तो फिर दूध की मलाई के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दूध की मलाई भी आपके पास नहीं है तो फिर आपने छाछ लेनी है। हिंदी में छाछ कहते हैं लस्सी को। ये लस्सी जो चाटी होती है इसके ऊपर एक छिड़ी होती है, उसे आप उतार लें, उसके साथ आप इस्तेमाल करें। ये 3 ही तरीके हैं। और ख़ास करके दाएं तरफ पैर का अंगूठा जो है रात को बांध के आपने सोना है। सिर्फ 3 दिन करना। 40 साल पुराना अगर डिप्रेशन है ना आपके जिस्म में, मैं वादा करता हूँ मौला पैंतन पाक के सदक़े, मौला हुसैन के सदक़े, लजपाल मामा ज़माने के सदक़े, प्यारे रसूल के पाँव मुबारक के सदक़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह पहली खुराक से ही डिप्रेशन जिस्म से जाता रहेगा। और अगर 2 या 3 खुराकों में आप ठीक हो जाते हैं, जो डॉक्टरों हकीमों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, औरतें हैं बांझ हो चुकी हैं भाई, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, उसे डॉक्टर दवाइयाँ दे दे के थक चुका है, ऐसे मरीज़ का पानी पूरा लाजमी करें, जिस्म में पानी पूरा लाजमी करें भाई। तो प्लीज़ अगर आप मुसलमान हैं तो दरूद आले मोहम्मद पर आप एक बार लाजमी पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप गैर मज़हब हैं तो फिर ऊपर वाला जो सबको पैदा करता है एक सजदा लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक इजाज़त, नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।